ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत का हीरो था यह खिलाड़ी। वह खिलाड़ी जिसे गावस्कर और विश्वनाथ का मिक्सचर कहा गया, जिसने अपने क्रिकेट कैरियर में एक भी छक्का नहीं लगाया, फिर भी कहलाया महान खिलाड़ी। इस खिलाड़ी के नाम से इंग्लैंड की टीम खाती थी खौफ। क्रिकेट इतिहास के कई ऐसे कारनामे हैं जिसे जानने के बाद हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्या सच में यह भी हो सकता है? दरअसल क्रिकेट हो या फिर कोई भी खेल, उसमें रिकॉर्ड बनते ही हैं नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए। आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने स्टाइलिश बल्लेबाजी के लिए तो जाना ही जाता था, साथ ही साथ यह खिलाड़ी अपने व्यवहार के लिए भी क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाता है। इस खिलाड़ी ने अपने घरेलू क्रिकेट के दौरान 5 से ज़्यादा टीमों के लिए खेला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खिलाड़ी के बेटे भी भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने भी भारतीय टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारी खेली। आज के इस वीडियो में हम पिता पुत्र के संबंध के साथ साथ इस खिलाड़ी के जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। इस खिलाड़ी का नाम है विजय मांजरेकर। विजय मांजरेकर का जन्म 26 सितंबर 1931 को मुंबई में हुआ था। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। मांजरेकर ने उस जमाने में अपनी धाक विश्व क्रिकेट में बनाई थी। कहते हैं मांजरेकर के ज़माने में तेज गेंदबाजों का दबदबा हुआ करता था। उनके नाम मात्र से बल्लेबाज खौफ खाते थे, लेकिन विजय मांजरेकर उन बल्लेबाजों में से थे जिन्होंने बल्लेबाजी की टेक्निक और अपनी सूझबूझ से तेज गेंदबाजों को खूब पसीना बहाया था। 20 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत कर दी थी। वह साल था 1951 जब विजय पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए कलकत्ता के ईडन गार्डन मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे। उस मैच में उन्होंने 48 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद अगले ही साल यानी कि साल 1952 में विजय ने इंग्लैंड के ही खिलाफ अपना पहला तेज शतक भी जमा दिया, जिसमें उन्होंने 133 रन की कमाल की पारी खेली थी। कहते हैं जब विजय बल्ले से रन बना रहे थे तो उस समय इंग्लैंड के गेंदबाज गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर लाते हुए दिखाई देते थे। गेंदबाज भी अच्छी गेंद डालने विजय को वह तनिक भी परेशान नहीं कर पाते थे, जिसका नतीजा था कि विजय बेखौफ होकर गेंदबाजों की धुनाई किया करते थे। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे मैच में विजय मांजरेकर जब बल्लेबाजी करने उतरे तब टीम की स्थिति थी 42 रन पर 3 विकेट। उसके बाद उन्होंने शतक बनाया था। तभी से विजय नाम की धूम विश्व क्रिकेट में सुनाई देने लगी थी। अपने आक्रामक शैली के लिए वे हमेशा याद किए जाते हैं। साल 1952-53 में विजय मांजरेकर कैरिबियाई देश के होने वाले टूर्नामेंट टीम के सदस्य रहे। मांजरेकर ने इस दौरे में कुल 3 शतक अपने नाम दर्ज किया था। इस सीरीज में मांजरेकर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला। मांजरेकर 140 मिनट पर बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बना चुके थे। उसके बाद के 50 रन बनाने में उन्होंने मात्र 80 मिनट का समय लिया। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे टेस्ट क्रिकेट को भी T20 की तरह खेलते थे। खैर, इस मैच में उनके साझेदार ने सलामी बैटर पंकज रॉय, उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी की और इन दोनों के बीच की साझेदारी 237 रन की रही थी। खैर, पंकज 118 के व्यक्तिगत स्कोर पर कट खेलते हुए स्लिप में पकड़े गए। इस मैच को तो इन दोनों ने मिलकर ड्रा करवा दिया, लेकिन टीम 1-0 से हार गई। इस श्रृंखला में मांजरेकर दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। इसके बाद आया साल 1954-55 में भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। मांजरेकर ने यहाँ भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 44.83 के औसत से रन बनाए। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 269 रन बनाए। इसी दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी कमाल दिखाया। इस दौरान खेले गए मैच में 62.36 के रन औसत से रन बनाए, जिसमें 3 शतक भी शामिल था। इसी दौरान मांजरेकर ने विजय हजारे ट्रॉफी में 222 रन की कमाल की पारी खेली थी, जिसके बाद से यह कहा जाने लगा था कि भविष्य में यह खिलाड़ी कमाल करेगा, यह टीम की ताकत बनेगा। हालांकि बाद के समय में मांजरेकर अपने वजन और फुटवर्क के कारण लगातार विवादों में आते रहे और कई बार टीम से अंदर बाहर भी हुए, लेकिन विजय मांजरेकर के लिए साल 1961-62 सबसे बेहतरीन रहा। इस साल इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर थी और विजय मांजरेकर ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने इस सीरीज में 83.71 के रन औसत से 586 रन बनाए और दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैच में तो विजय ने 189 रन की कमाल की पारी खेली थी, जो कि विजय के करियर का सर्वोच्च स्कोर भी रहा। इसके बाद 1964-65 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 59 और 39 रन की पारी खेली थी। भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीत पाया था। इसके बाद साल 1965 में मद्रास में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अंतिम टेस्ट मैच खेला, जिसमें उन्होंने नवाद 102 रन की पारी खेली।
और इस तरह से टेस्ट क्रिकेट की दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया। विजय मांजरेकर के क्रिकेट करियर की बात करें तो विजय मांजरेकर ने 55 टेस्ट मैचों में 39.12 के रन औसत से 3,208 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 15 अर्धशतक भी लगाया। इनका टेस्ट करियर में हाई स्कोर 189 का रहा। वहीं अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 198 मैचों में 12,832 रन बनाए हैं, जिसमें 38 शतक और 92 अर्धशतक शामिल है। इस दौरान उनका टॉप स्कोर 283 का रहा। विजय मांजरेकर को लेकर ई प्रसन्ना ने कहा था कि वो सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ का मिक्सर है। प्रसन्ना ने रणजी के एक मैच का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान और मैसूर के बीच में मैच चल रहा था। मांजरेकर ने 175 रन की शानदार पारी खेली थी। इस मैच में गेंद टर्न हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी मांजरेकर बड़ी आसानी से रन बना रहे थे। इस पारी के बाद प्रसन्ना ने कहा कि मांजरेकर ने गावस्कर की डिफेंड और विश्वनाथ के शॉट के साथ ये पारी खेली, यानी कि गावस्कर प्लस विश्वनाथ बराबर मांजरेकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर विजय मांजरेकर आज के ज़माने में क्रिकेट खेल रहे होते तो T20 के एक कामयाब बल्लेबाज होते। विजय मांजरेकर के नाम एक रिकॉर्ड और भी दर्ज है। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में 3208 रन जरूर बनाए, लेकिन उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया। हालांकि विजय मांजरेकर का यह रिकॉर्ड साल 2013 में इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट ने तोड़ दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बिना एक भी छक्का लगाए 3835 रन बना दिया। वहीं अगर हम रणजी की बात करें तो मांजरेकर ने घरेलू क्रिकेट में 6 अलग अलग टीमों के साथ खेला, जिसमें बॉम्बे, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र है। विजय मांजरेकर ने 52 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद उनके बेटे संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया का हिस्सा बनने का मौका मिला। संजय अपने पिता की तरह बहुत ख्याति तो नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन उन्होंने 37 टेस्ट मैच और 74 वनडे जरूर खेला। वर्तमान में वे मशहूर कमेंटेटर है। अपने पिता विजय मांजरेकर के बारे में बताते हुए संजय कहते हैं कि जब भी वे मेरे करीब होते थे तो मुझे डर का एहसास होता था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से उनका मेरे प्रति व्यवहार था, उनका एक क्रिकेटर के रूप में मेरी सफलता में काफ़ी मददगार साबित हुआ। संजय अपने पिता को याद करते हुए बताते हैं कि वे नियमों के बड़े पाबंद थे। उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लंदन से बनवाया था। जो कि ट्रैफिक रूल तोड़ता था उसे वो गलत कट मारता था, उस पर बहुत गुस्सा होते थे। जो भी व्यक्ति ओवरटेक करता था उसे वे गाड़ी के औजार से धमकाते थे। कभी कभी तो लात घूंसों वाली स्थिति भी आ जाती थी। किसी तरह से मां और बहन मामले को सलटाती थी। गुरु गुप्ते और विजय मांजरेकर के बीच से जुड़े एक घटना का जिक्र होता है। वह साल था 1973 का। भारत की स्कूली क्रिकेट की टीम यूके टूर पर थी। उस समय टीम का मैनेजमेंट हुआ करता था विजय मांजरेकर के पास। मैनेजर ही कोच की भूमिका में होते थे। मैच के दौरान फील्डिंग कर रहे गुरु ने एक गलती कर दी। उसके कारण ओवरथ्रो के रन बने और विजय मांजरेकर गुस्सा हो गए। टीम जब ग्राउंड से लौटकर आई तो मांजरेकर ने गुरु को थप्पड़ रसीद दिया। इसके बाद यह खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई। इतना ही नहीं, पूरे देश में यह हंगामा हो गया और विजय मांजरेकर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, उन्हें बीसीसीआई ने फिर कभी कोई पोस्ट ही नहीं दिया। हालांकि बाद में जिस रिपोर्टर ने यह खबर ब्रेक किया था, विजय मांजरेकर ने उन्हें भी खूब भला बुरा कहा था। एक बार की घटना, विजय मांजरेकर के पास चेतन शर्मा पहुंचे थे। वे अपनी खराब फॉर्म को लेकर जानने के लिए पहुंचे। उनके साथ एक और खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी के बारे में पूछा। विजय मांजरेकर ने कहा कि खराबी तुम्हारी बल्लेबाजी में नहीं, खराबी तो सेलेक्टर्स में है जिन्होंने तुम्हें टीम में लिया है। आपको बता दें कि विजय मांजरेकर एक तरह जहां बल्ले से रन उगलते थे तो वहीं उनके मुंह से भी उतने ही तीखे प्रहार हुआ करते थे। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। विजय मांजरेकर आपको कैसे खिलाड़ी लगते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।